हे गाइस, वेलकम बैक। तो डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सिस्टम यूज़ क्यों होती है? अगर हम यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं तो यूट्यूब के पास एक ही दिन में बिलियन ट्रिलियन वीडियोस अपलोड होते हैं। कुछ वीडियोस डिलीट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं और कुछ लोग डिसलाइक भी कर देते हैं। तो इस सारे चक्कर में यूट्यूब के पास इतना सब डेटा आता है। और यूट्यूब के पास ही नहीं, व्हाट्सएप लो, अमेजोन लो, कोई भी सॉफ्टवेयर लो, उनके पास बेसिकली डेटा ही तो होता है। तो इस सब डेटा को हैंडल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए होता है। तो वो सिस्टम जो है उसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। एक दूसरे के साथ जो रिलेटेड होते हैं वो सब डेटा का जो कलेक्शन होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। तो ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था। अब इस डीबीएमएस में जो भी फॉर्मेट होता है डेटा स्टोर करने के लिए वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। मतलब टेबल्स में कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो ये सारा डेटा टेबल और कॉलम के फॉर्म में स्टोर तो होता है, लेकिन रो मतलब क्या होता है? रो मतलब अगर मैं कुछ स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ तो स्टूडेंट का नाम होगा, दूसरे कॉलम में उसका रोल नंबर होगा, तीसरे कॉलम में ऐसे करके उसका ही सारा कुछ वहाँ पर डेटा रहेगा एक रो में। तो एक रो मतलब एक टपल होता है, उसके अंदर सारा कुछ डेटा उसी एंटिटी के बारे में होता है। लेकिन अगर हम कॉलम्स लेंगे तो कॉलम में रोल नंबर होगा, उसके बाद एड्रेस होगा, उसके बाद टेलीफोन नंबर होगा। तो हर कॉलम एक अलग डेटा को रिप्रेजेंट करता है, एक अलग एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डेटाबेस की भाषा में उसे हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, जो कि हर कॉलम डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों, ये टेबल के फॉर्मेट में डेटा आने के बाद अगर हमें इस डेटा को मैनिपुलेट करना है या इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो डेटाबेस को यूज़ करते हैं और एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करके हम इस डेटा के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम ईजिली डेटा के साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं, उसमें कोई भी अपडेट, इंसर्ट, डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस है एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आप अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च मारेंगे तो आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। मतलब डेटाबेस को अगर हम सीखते हैं तो उसमें 25-30 वीडियोस बन जाएंगे। इतना बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस है, एसक्यूएल, PL/SQL वगैरह। तो ये इसके अंदर जॉइंट्स है, ये सब बेसिकली इसके लिए ही यूज़ किया जाता है ताकि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सके, उसके साथ इंटरेक्शन कर सके और जो हमें चाहिए वो आउटपुट निकाल सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप डेटाबेस में भी करियर कर सकते। जैसे कि एक पार्ट होता है कोडिंग का और एक पार्ट होता है डेटाबेस का। हाँ दोस्तों, कोडिंग बहुत सारे लोगों को हार्ड जाती है। अगर आपको कोडिंग नहीं करनी है तो आप डेटाबेस में अपना करियर बना सकते हो, जो कि आईटी का एक मेन पार्ट है। और डेटाबेस के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स आते हैं, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस भी आते हैं जो आप सीख सकते हो और अपना एक अच्छा करियर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर का अपना डेटाबेस होता है। जैसे कि यूट्यूब का अगर आप डेटाबेस लेंगे तो वहाँ पर वीडियोस होंगे, वीडियोस डालने वाले चैनल के नाम होंगे, चैनल का डेटा होगा, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनका डेटा होगा, उनके कुछ एनालिटिक्स होंगे। तो इसी एंगल से यूट्यूब अप्रोच करेगा। लेकिन आप अमेजोन पे जाओगे तो अमेजोन का डेटाबेस अलग हो सकता है। वहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट के नेम होंगे, कब प्रोडक्ट शिफ्ट हो रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, कब ये प्रोडक्ट हमारे पास आए थे उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा। टेक्निकल प्रोडक्ट हो गए तो उसका कुछ अलग डेटा होगा। और अगर हमारे फैशन स्टाइल के अलावा कुछ अलग प्रोडक्ट है तो उसका कुछ अलग डेटा होगा। तो ये हर सॉफ्टवेयर का जो डेटाबेस होता है वो अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, अलग तरह से टेबल उसका डिज़ाइन किया जा सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि जितना सिंपल हम किसी भी डेटाबेस को बना सकते हैं उतना बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम कोई एक्स्ट्रा एंटिटीज़ ऐड करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं, तो वो टेबल उतना बड़ा होता जाता है। तो हमें इसी तरीके से टेबल के फॉर्मेट में डेटाबेस बनाना होता है। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम डीबीएमएस कहते हैं, ये जब नहीं था तब क्या करते थे? तब फाइल सिस्टम होता था। आप बैंक में भी जाओ तो अब आप देख सकते थे, वहाँ पर हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता था, वो रजिस्टर पे लिखते थे। तो वहाँ पर हो क्या सकता है, अगर आपने बाय चांस एक ब्रांच में उसका रिकॉर्ड है लेकिन आप अगर दूसरी ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा अगर वो लिख के रखते हैं। तो ये जो डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होती है, इसमें सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है वो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, इसमें सब कुछ डेटा सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर होता है। जैसे कि यूट्यूब पे है, अगर मैंने यहाँ से वीडियो डाली तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। बस ये कि नहीं, डेटाबेस के बहुत सारा एडवांटेज है। जैसे कि वो सिंपल होता है, उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब रिडंडेंसी नहीं होती है, कोई इन्फॉर्मेशन रिपीट भी नहीं हो सकती। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम बाई चांस गवाते हैं, जैसे कि रजिस्टर में, फाइल में, वो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो यहाँ पर कम हो जाते हैं। सिक्योरिटी आ जाती है। डेटाबेस अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं उस डेटाबेस को। तो ये ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है अगर हम डेटाबेस यूज़ करते हैं तो।
तो दोस्तों आप अगर ऐसे ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।